गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा CSS का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम CSS की बॉर्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बॉर्डर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये वही हमारा पेज है index.html और mystyle.css और ये इसका आउटपुट आप देख रहे हो। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर्स को अप्लाई करने से पहले मैं एक यहाँ पर सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और सेक्शन को मैंने एक क्लास दे दी डेट इज S1 और इसमें मैंने एक लिख दिया सेक्शन 1। ओके, जस्ट सिंपल समझने के हिसाब से हम लोग इसको देख रहे हैं। अभी सेक्शन 1 हमने लिख दिया, ये एक बॉक्स हमारे सामने आ गया। अब सेक्शन 1 को मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रॉपर्टीज से स्टाइल करना चाहता हूँ, तो मैं सेक्शन की क्लास यूज करूंगा .S1 और मैं चाहूंगा इसको भी बैकग्राउंड कलर दिया जाए और वो दे दिया जाए कुछ लाइट कलर, मैंने इसको दे दिया। इसके साथ साथ इसको मैंने एक विड्थ दे दी जो कि विड्थ होनी चाहिए 250 पिक्सल्स एंड मैंने इसको हाइट दे दी, हाइट इसकी मैंने कर दी 250 पिक्सल्स। तो आप देखोगे ये एक इस तरह का एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं बॉर्डर क्या होती है। बॉर्डर का मतलब हो गया कि ये जो आउटलाइन आपको दिख रही है जहां पर ये एंड हो रहा है सेक्शन, स्टार्ट टू एंड, लास्ट में इसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर। तो बॉर्डर की भी स्टाइलिंग होती है, तो कैसे कर सकते हैं, तो बॉर्डर क्या है, 3 प्रॉपर्टीज से मिलकर बनी है। पहला बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की स्टाइल। तो मैं देता हूं यहां पर बॉर्डर स्टाइल। देखिए बॉर्डर स्टाइल, अब बॉर्डर स्टाइल में आप देखोगे डैश्ड, डॉटेड, डबल, ग्रूव, हिडन, इनहेरिट, इनिशियल, इनसेट, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। फिर फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सॉलिड। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी बॉर्डर स्टाइल, दूसरी प्रॉपर्टी बॉर्डर कलर। ठीक है, बॉर्डर कलर मैंने इसको दे दिया रेड। अब मैं जब इसको सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे एक बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखेगी, बाय डिफॉल्ट रेड कलर में आपको दिख रही है, बट इसकी साइज जो आई है ना वो डिफॉल्ट साइज है। तो मैं अगर अपने बॉर्डर की विड्थ को कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं क्या लगाऊंगा, बॉर्डर विड्थ यूज करूंगा, बॉर्डर डैश विड्थ। अच्छा, मैं आपको इस क्लास में ये भी बता देता हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज तो आपने देखी है, जैसे विड्थ एक सिंगल वर्ड की है। जब ऐसी प्रॉपर्टी जो कई सारे वर्ड से मिलकर बन रही, लाइक बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड एक अलग वर्ड हो गया, कलर एक अलग वर्ड हो गया, तो दोनों को जोड़ने के लिए या दोनों को मर्ज करने के लिए यहाँ पर हम बीच में लगाते हैं हाइफन का सिंबल। देखो हाइफन, बॉर्डर यानी कि बॉर्डर डैश कलर, तो बॉर्डर हाइफन कलर, बॉर्डर हाइफन विड्थ, बॉर्डर हाइफन स्टाइल, इस तरह से याद रखिएगा। देन कॉलन, फिर उसकी हम वैल्यू लिखते हैं। बॉर्डर की जो विड्थ है मैंने कर दी 10 पिक्सल। तो अब आप देखिए बॉर्डर की जो साइज आपको यहाँ पे 10 पिक्सल्स दिख रही है, राइट। ये बॉर्डर होता है। सॉलिड के अलावा अगर मैं और दूसरी स्टाइल्स यहाँ पे यूज करना चाहूँ, सॉलिड के अलावा डैश्ड में यूज कर लूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरह का आपको बॉर्डर दिखेगा डैश्ड में। डॉटेड भी है इसमें, तो डॉटेड अगर मैं यूज करता हूँ तो डॉटेड आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ बॉर्डर्स की स्टाइलें हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको सॉलिड ही कर देता हूँ। और कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लाइक मैंने इसका कलर ये कर दिया, अब कलर चेंज हो जाएगा। ये तो है सिंपल सी बात। तो क्या हम बॉर्डर की लगाने के लिए, बॉर्डर को लगाने के लिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक साथ लिख नहीं सकते? तो बॉर्डर की ना एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी है जिसको आप बोलोगे बॉर्डर। अब इसमें आप तीनों वैल्यूज एक साथ लिख सकते हो। लाइक मुझे लिखाना है सॉलिड, कलर देना है इसको ग्रीन और साइज होनी चाहिए 10 पिक्सल्स। तो अब देखो मैंने तीनों का काम एक ही प्रॉपर्टी में कर दिया। बॉर्डर की स्टाइल भी हो गई, कलर भी हो गया और उसकी साइज भी हो गई। अब आउटपुट देखिए आप, ये आपको आउटपुट मिल गया। तो ये आपकी बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी आप अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर में केवल इतना ही नहीं है, बॉर्डर अब आप चाहते हो कि भाई चारों साइड की जो बॉर्डर है मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल टॉप में बॉर्डर चाहिए, या मुझे लेफ्ट में बॉर्डर चाहिए, राइट में या बॉटम में बॉर्डर चाहिए। तो उसके लिए क्या आपके पास सॉल्यूशन है, तो आप यहां पर यूज कर सकते हो बॉर्डर डैश लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट में बॉर्डर आएगी। अब लेफ्ट में बॉर्डर आएगी तो लेफ्ट की बॉर्डर की 3 बात हो गई कि लेफ्ट बॉर्डर का कलर, लेफ्ट बॉर्डर की विड्थ और लेफ्ट बॉर्डर की स्टाइल। या फिर उसकी आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करोगे क्या, बॉर्डर लेफ्ट। तो मैं आपको दोनों तरह से लगा के दिखाता हूं एक बार।
बॉर्डर लेफ्ट कलर मैंने दिया ऑरेंज, केवल लेफ्ट के लिए है ना। बॉर्डर डैश लेफ्ट विड्थ मैंने दे दी इसको 15 पिक्सल्स। नेक्स्ट बॉर्डर लेफ्ट, अब क्या देंगे हम, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल मैंने इसको दिया सॉलिड, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बॉर्डर केवल लेफ्ट में आया है ऑरेंज कलर, और इसकी जो साइज है वो क्या रखी है मैंने 15 पिक्सल की विड्थ रखी है। अब इसी चीज को आप 3 बार लिखो, ये काफी हेक्टिक वाली बात हो गई। आप एक ही बार एक ही चीज के लिए 3-3 लाइनों का कोड आप लिखो, इससे अच्छा है आप इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करिए बॉर्डर लेफ्ट, और अब इसके अंदर आप तीनों चीजें लगा दीजिए, तीनों वैल्यूज लगा दीजिए। लाइक मुझे चाहिए ऑरेंज, और मुझे चाहिए 25 पिक्सल्स में, और लेफ्ट तो है ही है, मैं इसको करता हूँ सॉलिड इस तरह से। ये देखिए 25 पिक्सल्स में सॉलिड लेफ्ट आपकी बॉर्डर आ गई। अब आप चारों साइड में अलग अलग बॉर्डर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो ना, क्या कर सकते हो आप, बॉर्डर राइट कौन से कलर में देनी है, आपने बोला भाई मुझे ग्रीन कलर में देनी है, और देन आप इसको साइज दे सकते हो 25 पिक्सल्स। देन आपने कर दिया इसको डैश्ड, इसको आपने प्रॉपर्टी स्टाइल दी डैश्ड, देखो डैश्ड में आ गई। ओके, इस तरह से आप बॉर्डर टॉप आप दे सकते हो, टॉप में मैंने दे दिया रेड कलर, और को दे दिया मैंने डॉटेड, और 15 पिक्सल्स में, देखिए ये 15 पिक्सल में आपको टॉप में आ गई। नेक्स्ट बॉर्डर बॉटम, अब बॉर्डर बॉटम सॉरी बॉर्डर बॉटम में अगर आप देना चाहते हो तो कैसे दे दोगे, भाई आपने कलर दे दिया, इसको दे दिया आपने सॉलिड, और साइज दे दी आपने 40 पिक्सल्स की, हालांकि इतना नहीं देते हैं, बट मैं अभी आपको प्रैक्टिस के लिए ही सिखा रहा हूँ सारी प्रॉपर्टी, जिससे आपको काउंट हो जाए और आप इन प्रॉपर्टीज को याद रख सको, ठीक है। तो मैंने बोला सॉलिड 40 पिक्सल्स, और मैंने उसको कलर दे दिया ब्लू। ओके, तो अब देखो ब्लू कलर में आपकी जो बॉर्डर है वो आ चुकी है। तो अलग अलग साइड में अलग अलग आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका बॉर्डर लगाने का एक तरीका हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या मैं केवल बॉर्डर लगा के कुछ कर सकता हूँ, लाइक मैंने बोला कि मुझे बॉर्डर चाहिए 10 पिक्सल ब्लू और सॉलिड, तो यहाँ पर क्या मिलेगी, चारों तरफ 10 पिक्सल ब्लू सॉलिड मिल जाएगी, चारों तरफ एक जैसी हो गई। बट मैंने बोला ब्लू और मैंने बोला ग्रीन, मैंने दो कलर दे दिए यहाँ, देखो नहीं अप्लाई होगी ना, इस तरह से अप्लाई नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो इस तरह आप अप्लाई नहीं करोगे। दूसरी बात, आप कैसे कर सकते हो कि आपने सोचा कि भाई मैं अलग अलग साइज दे दूँ, लाइक 10 पिक्सल और 25 पिक्सल्स, फिर आपने दो कलर दे दिए, आपने दे दिया यहाँ पर ब्लू और रेड, फिर आपने बोला सॉलिड सॉलिड, देखिए ये नहीं होना है ना, इस तरह से आप नहीं लगा पाओगे। ऐसा नहीं कि मार्जिन और पैडिंग में जिस तरह हमने लगाया था आप सोचो कि भाई इस तरह से हम चारों तरफ के एक साथ लिख सकते हैं, नहीं, आप इस तरह मत लिखिए, और इस तरह लिखोगे भी आपको दिक्कत आने वाली है। तो आप बॉर्डर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इस तरह से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज आप लोग यूज करें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। दूसरा तरीका चलिए अब कुछ और तरीके से हम लोग इसको सीखते हैं। और मैंने क्या किया इस बार, अब मैं सेक्शन पे बात नहीं करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि मैंने एक बटन बनाया, क्या बनाया, एक बटन, और इसमें मैंने लिख दिया डाउनलोड, ठीक है। ऐसे हमने कई बार वेबसाइट्स पे बटन देखे हैं डाउनलोड। अब देखो कि बाय डिफॉल्ट इस पर एक बॉर्डर आ रही है ना ब्लैक कलर की। अगर मैं इस बटन की बॉर्डर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज लगाना चाहता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ। मैं क्या यूज करूंगा, बटन टैग यूज किया एज ए सेलेक्टर, और इसको मैंने दे दी बॉर्डर। आप नोटिस करिएगा मैंने इसको बॉर्डर दे दिया एक प्रॉपर्टी नन। जब आप बॉर्डर हटाना चाहते हो कि आपको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए किसी एलिमेंट पे, डिफॉल्ट बॉर्डर अगर लगी हुई है और आप उसको हटाना चाहते हो तो आप उसको क्या दोगे, बॉर्डर नन दोगे, ठीक है। आपने इसको दिया एक बैकग्राउंड कलर, कलर आपने दे दिया इसको ये इस तरह से,
अब देखो बटन को आपको बैकग्राउंड कलर मिल गया। आप चाहते हो कि बटन का जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाए, तो आप कलर लिखिए और कलर लगा दीजिए, कलर हो गया। बट आप बोलोगे कि यार ना ये साइज थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही मेरे को, तो आप बटन की क्या कर सकते हो, विड्थ मैंने इसकी कर दी 200 पिक्सल्स। तो बटन की देखो विड्थ बन गई 200 पिक्सल्स। हाइट देना चाहते हो तो आपने इसकी हाइट दे दी फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स, तो ये 50 पिक्सल्स का एक बटन हो गया। देखिए इस तरह से आप एक बटन बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ यूज करना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे हम कंबाइंड प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को सीख कर एक साथ उनका यूज कर रहे होंगे। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं हाइट विड्थ के अलावा, मैंने आपको लास्ट क्लास में मार्जिन और पैडिंग पढ़ाया था, तो मैं इसकी क्या पैडिंग से काम नहीं कर सकता? लाइक मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। अभी इसकी पोजीशन ये है। अब मैं इस बटन की ना पैडिंग बढ़ाना चाहता हूँ, तो पैडिंग कहाँ काम करेगी? इंटरनल। तो आपके एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट से एलिमेंट की बॉर्डर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? पैडिंग, ठीक है। तो कंटेंट क्या लिखा हुआ है? डाउनलोड की जगह से बटन के बॉर्डर के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? पैडिंग। तो मैंने लिखा पैडिंग, मैंने इसको दिया 10 पिक्सल्स। तो अब देखिए, तो ये पैडिंग आ गई चारों तरफ। कितने कितने पिक्सल की पैडिंग आई? 10 पिक्सल्स की पैडिंग आ गई। ओके, अगर आप चाहते हो कि टॉप बॉटम में 10 पिक्सल हो जाए और लेफ्ट राइट में 25 पिक्सल्स की पैडिंग हो जाए, तो मैंने आपको लिखना सिखाया है। तो ये इस तरह से आपका बटन तैयार होगा। देखिए, अब बोलोगे हम तो ये विड्थ हाइट से भी कर रहे थे, बिल्कुल आप कर रहे थे, बट आप इसको पैडिंग से भी इस तरह से यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ बताया कि पैडिंग इंटरनल किस तरह से, इनसाइड द एलिमेंट किस तरह से काम करती है। सेकेंड थिंग, हमने मार्जिन भी पढ़ा था। अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन को पढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक और बटन यहाँ बना लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे लिख कर दिया, मैंने इसमें लिख दिया अपलोड। तो देखो सेम बटन आ गए, दोनों पे एक ही तरीके की डिजाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्जिन देता हूँ। मैंने मार्जिन दिया 20 पिक्सल्स। देखो अब क्या होगा, 20 पिक्सल मार्जिन दोनों बटन्स पे लगेंगे ना, क्योंकि बटन सेलेक्ट किया हुआ है हमने यहाँ पर। अब बटन कौन सा? सारे बटन, तो जितनी बटन होंगे सब पे चारों तरफ मार्जिन आएगा 20 पिक्सल्स का। देखिए इस बटन के चारों तरफ 20 पिक्सल का मार्जिन है, इस बटन के चारों तरफ भी 20 पिक्सल का ही मार्जिन है, ठीक है। कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो? बाय यूजिंग क्लास। और मार्जिन अगर आप टॉप का देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ऐसा मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? अब मान लो मुझे बॉर्डर लगानी है। क्या लगानी है सर? बॉर्डर लगानी है, और बॉर्डर मुझे लगानी है केवल बॉटम में, ठीक है। तो बॉर्डर बॉटम मैंने बोला 5 पिक्सल की बॉर्डर होगी, सॉलिड होगी, और कलर दे दिया मैंने इसको कुछ पिंक टाइप का। और हालांकि पिंक नहीं दे रहा हूँ मैं, बट इसको मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ इनके, इस तरह से। और टेक्स्ट का कलर मैंने कर दिया कुछ इस तरह मैंने कुछ बटन्स को चेंज कर लिया। अब देखो ये आपकी बटन्स की बॉर्डर्स हो गई। इस तरह से आप बटन तैयार करते हो, ओके। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ना अलग अलग इनकी स्टाइलिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको आप क्लास दे सकते हो। मैंने इसको दे दिया B1, देन इसको मैंने दे दिया क्लास B2, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है वो B1 पे हो, तो बटन डॉट B1 मैंने किया और अप्लाई किया। तो देखो सारी प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई हो रही है? B1 पे, B2 पे नहीं हो रही है। आप चाहते हो कि इनमें से कुछ प्रॉपर्टी सेम है, बाकी मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो आप इसी को अभी फिलहाल तो इसी को आप कॉपी करके पेस्ट कर लो, देन B2 कर दीजिए इसको, और फिर आप इसमें चेंज कर सकते हो। लाइक आप बॉर्डर बॉटम की जगह इसको आप देना चाहते हो टॉप, तो आप इसको टॉप कर लीजिए, और ये आपको इस तरह से टॉप में बॉर्डर दिखेगी। ये आपको इस तरह से भी हम लोग काम कर सकते हैं। धीरे धीरे एडवांस चीज़ें भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले सेक्शन को मैं क्लोज कर देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, ओके। और चाहूँ तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ अभी। और मैं बटन B1 पे नहीं, दोनों बटन पे ये सेम थीम अप्लाई करना चाहता हूँ। देन मैंने इस पे से क्या किया, बॉर्डर हटा दिया, ठीक है। एक बार नोटिस करिएगा, मैंने बॉर्डर हटा दिया। अब मैं बॉर्डर की एक नई प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज बॉर्डर रेडियस। रेडियस का मतलब हो गया जो आपके ऑब्जेक्ट, जो एलिमेंट है उसके कॉर्नर्स को आप क्या कर सकते हो, राउंड कर सकते हो। कैसे? देखिए बॉर्डर
रेडियस मैंने बोला 25 पिक्सल्स का रेडियस होना चाहिए। तो अब देखिए बटन में चारों कोने, बटन के जो 4 साइड्स हैं कौन कौन से, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, चारों 25 पिक्सल्स के रेशो में राउंड हो गए और इस तरह से कुछ आपको ये आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये आप बॉर्डर रेडियस लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर नहीं लगा सकते, बॉर्डर भी लगा सकते हो। आप लगा सकते हो सॉलिड, और मैंने इसको दे दिया कलर ऑरेंज, और 10 पिक्सल की बॉर्डर लगा। तो बॉर्डर अपनी जगह पर है और रेडियस अपनी जगह पर है। इस तरह से आप बॉर्डर के साथ रेडियस भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो कि भाई जो बॉर्डर है वो चारों कोनों पे नहीं आए, वो भी किसी वन साइड में आ जाए, तो अब बॉर्डर रेडियस में अब आप एक प्रॉपर्टी आगे समझे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर रेडियस। अब जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पे देखो दे रखा है एंड एंड, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, एंड स्टार्ट, स्टार्ट एंड, बॉटम लेफ्ट, स्टार्ट स्टार्ट, बॉटम राइट। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दे रखी है। आप जिस कोने पे अभी आप लगाना चाहते हैं, यानी जिस कॉर्नर पे भी आप लगाना चाहते हो वो आप एक्सपेक्टेड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिया टॉप लेफ्ट रेडियस, और मेरा केवल टॉप लेफ्ट में मैंने बोल दिया इसको 30 पिक्सल्स का क्या चाहिए, मुझको रेडियस चाहिए। तो टॉप लेफ्ट ये रहा। अब यहाँ नोटिस करिएगा, ये देखो टॉप लेफ्ट में 30 पिक्सल का रेडियस। ओके, टॉप लेफ्ट। अगर मैं टॉप लेफ्ट के अलावा कुछ और यूज करना चाहूँ तो देखिए क्या हो सकता है। देखिए बॉर्डर टॉप राइट हो सकता है, हम टॉप राइट पे यूज करेंगे तो ये राइट में आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ओके। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चेंज बॉर्डर डैश एंड, देखिए एंड रेडियस, बॉर्डर डैश एंड रेडियस। तो एंड मतलब एंड वाला एंड, ये वाला है। ठीक है, एंड के बाद अगर मुझे स्टार्ट पे रखना है, एंड के स्टार्ट पे रखना है, ये स्टार्ट पे आ गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपना रेडियस क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अच्छा, इनको ना डबल साइड भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। कैसे, मैंने एंड स्टार्ट कर दिया और इसको कर दिया मैंने टॉप, और इसको कर दिया मैंने लेफ्ट। तो देखो दोनों तरफ आपको दिखेगा ये इस तरह के दोनों कॉर्नर्स पे कवर हो गया। टॉप लेफ्ट की जगह अगर मैं इसको राइट कर दूंगा तो ये राइट पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स की रेडियस यूज कर सकते हो, उनके कॉर्नर्स आप बना सकते हो, बॉर्डर्स की कलर, उनकी स्टाइल, उनकी डिजाइन आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक चीज मैं और सिखाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया एक सेक्शन टैग। ओके, सिंपल मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अभी, और मैंने यहाँ पर लिखा सेक्शन, और इसकी मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। मैंने इसको सबसे पहले दी विड्थ, जो कि दी मैंने 250 पिक्सल्स। एक मैंने इसको दी हाइट, जो कि है 250 पिक्सल, दैट इज स्क्वायर शेप। ओके, बैकग्राउंड कलर, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, और कलर में मैं इसको भी फिलहाल कुछ भी कलर एक दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसका नॉर्मल आउटपुट अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह का आउटपुट है। अगर इस पर मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ या रेडियस लगाना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ बॉर्डर, पूरे चारों कॉर्नर्स पे लगाना है तो बॉर्डर रेडियस, और मैंने बोल दिया 100%। तो क्या हुआ, ये आपका स्क्वायर शेप सर्कल शेप में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ एक्सपेक्टेड रेशियोज जो होंगे रेडियस के, उसके अकॉर्डिंग इसने सर्कल बना दिया। अच्छा, इस परसेंटेज को या इस रेशियो को मैं कम कर दूं, लाइक 50 कर दूं, तब भी है ना। और मैं अगर इसको 25 कर दूं तो ये कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूं तो ये कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। और मैं इनको कम ज़्यादा करके भी देख सकता हूँ आराम से, लाइक इसको 70% कर दूँ तो ये फिर 50 के बाद तो फिर ये सर्किल ही बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप रेडियस का यूज़ करके शेप्स भी कन्वर्ट कर सकते हो अपने किसी भी एलिमेंट को या सेक्शन को या डिप को, किसी भी शेप में भी आप एक्सपेक्टेड कुछ जो शेप बन सकती हैं रेडियस का यूज़ करते हुए वो आप बना सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप बॉर्डर भी दे सकते थे यहाँ पर, तो मैंने बॉर्डर लगा दी। अगेन मैंने दे दिया 5 पिक्सल सॉलिड और येलो ग्रीन। तो कुछ इस तरह की ये आपकी बॉर्डर आ गई। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम लोगों ने बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।